हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके, ह्यूमंस जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होता है और वीवीपेरस का मतलब हुआ है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करता हो। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, मतलब गैमीटोजेनेसिस, जनरेशन के लिए गैमीट बनाना। जब गैमीट बन गया तो उसको ट्रांसफ़र भी तो करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि गैमीट बना के रखेंगे खुद ही फ्यूज़ हो जाएगा। तो स्पर्म इन मेल्स, गैमेट जो होता है मेल में स्पर्म को बोलते हैं और फीमेल में ओवम को बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटेलिया ट्रैक्ट, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। जब गैमीट बन गया तो उसको गैमीट को ट्रांसफ़र भी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन के बाद फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनता है। दिस इज़ फॉलोड बाई एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फर्दर सेल डिवाइड करते करते एक स्टेज आता है 32 स्टेज सेल का, जिससे उस टाइम अटैच हो जाता है, वो सेल जो है वो अटैच हो जाता है मम्मी के यूट्राइन वॉल से, जहाँ हम लोग मम्मी के यूट्रस से इम्प्लांटेशन होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ बेबी नहीं बोलेंगे, फिटस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, गैस्टेशन होता है, जो कि ऑन एन एवरेज 9 मंथ्स का होता है। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं पाचुरेशन। बधाई हो, लड़का या लड़की हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव लर्न डैट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर पॉवर्टी। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होता है वो आफ्टर पॉवर्टी के बाद होता है। देयर आर रिमार्केबल एंड फीमेल, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है, अगेन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ, देखो स्पर्म जो होता है वो इवन इन ओल्डर मैन तक प्रोड्यूस होता है मेल में, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस का मतलब होता है स्टॉप हो जाता है फीमेल में अराउंड द एज 50 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो फिर हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके बारे में फर्दर हम लोग पढ़ रहे हैं। टेस्टिस जो होता है सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद इन अ पाउच, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। द स्क्रोटम जो होता है वो मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को, जैसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम उसको टेम्परेचर चाहिए, जिससे वो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल इसका रहता है, नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तभी स्पर्म बन पाएगा। इन एडल्ट्स इच टेस्ट इज इन ओवल शेप का होता है। लेंथ जो होता है इसका 4 to 5, लंबाई विड्थ चौड़ाई जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस जो होता है एक डेंस कवरिंग से मतलब कि कवर्ड होता है, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, नॉट नेसेसरी। इच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉल्ड, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इच लोब्यूल कंटेन, एक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें क्या होता है स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो लाइंड बाई टू टाइप्स, जैसे मेल जर्म सेल होता है और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीज़न करता है। मियोटिक डिवीज़न का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करता है, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और सर्टोली सेल जो होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें। इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है। और इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल्स होता है प्रेजेंट, का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंसिया में ओपन होता है थ्रू रेटेड टेस्टिस के थ्रू। The vasa efferentia leaves the testes. Again, this line is very important for NEET.
द वासा इफरेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड एट द पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पे एंटीरियर कर देगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इच टेस्टिस में एपिडिडाइमिस जो होता है, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस दैट एसेंड्स टू abdomen and loops over, again this line is very important, loops over urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicles and open into urethra. urethra में open होता है as ejaculatory duct के through. This ducts store transport of sperm from testis to the outside through urethra. urethra से पास होता है। The urethra originates from urinary bladders and extend through penis. penis तक जाता है and external opening जो होता है उसको urethral meatus बोलते हैं, जिसको यहाँ पे opening होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये सब जो भी है ये ऊपर से आ रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर। इसको सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं जो कि पेयर में होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये वास डिफरेंस है जो कि इट लूप्स ओवर, लूप्स कर रहा है ऊपर से। यही लाइन मैंने बताया था। ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है जिससे स्पर्म और यूरिन आता है। इसको एक टिश्यू होता है जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ग्लांस पेनिस का मतलब इनलार्ज पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। और इसको वन पाउच होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। पाउच में टेस्टिस होता है वन पेयर, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इसको रेक्टम बोलते हैं, एनस। और ये जो कॉमन डक्ट है इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इसका बस ये सब ध्यान रखना है कि मतलब कि कौन सी जगह पे कौन सा पार्ट को मतलब कि किया गया है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा तो इसमें भी गलती हो सकती है। जैसे यूरेटर आ रहा है ऊपर से, वास डिफरेंस, अगेन ये एपिडिडाइमिस, ये वास इफरेंसिया, यूरेटेड टेस्टिस हो गया, और ये सब क्या हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। अगेन ये सेम है, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होता है, यूरेथ्रा है जिससे यूरिन पास होता है, और स्पर्म। टेस्टिस हो गया, ये फोर स्किन होता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है। इंटरस्टिशियल सेल है जो कि इसको बोलते हैं रेड वाले पार्ट को। स्पर्मेटोगोनिया ये गोल गोल है, उसको बोला गया है। स्पर्मेटो जो है ये स्पर्म की तरह ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनी। स्पर्मेटो जो का मतलब स्पर्म होता है। सर्टोली सेल जो कि बड़ा बड़ा सेल है, सर्टोली सेल इसको बोलते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू एंड हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस को, जो फैसिलिट इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस जो होता है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, जो कवर होता है लूज फोल्ड स्किन से, जिसको फोर स्किन बोलते हैं। मेल एसेसरी डक्ट जो होता है, जो इंक्लूड होता है सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर ऑफ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होता है। ये सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वो फ्रक्टोज रिच होता है, इसमें फ्रक्टोज कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम। अगेन यहाँ पे सर्टेन एंजाइम की जगह पे अगर नो एंजाइम लिख देगा तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ध्यान रखना। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या रोल होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।